हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ। उसमें हम डिस्कस करते हैं जो सतीश चंद्रा की मेडिएवल इंडिया है। तो सतीश चंद्रा की जो बुक है मेडिएवल इंडिया, उसका थर्ड पोर्शन आ गया है। तो बिना डिले किए हुए हम डिस्कस करते हैं। और ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के बारे में, द चोला एम्पायर, जो 900 से 1200 ईस्वी के बीच में है। अब इसमें क्या है, पावरफुल किंगडम हैड राइजन इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 6th एंड 8th सेंचुरी। छठी और 8वीं शताब्दी के बीच में क्या है, साउथ इंडिया में जो पावरफुल किंगडम उभर के आए, हेड रीजन। तो हेड रीजन हो चुके थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वर द पल्लवाज एंड द पांड्याज। तो उनमें से इंपॉर्टेंट कौन थे, पल्लवा और पांड्याज। हु डोमिनेटेड मॉडर्न तमिलनाडु, जो आज के मॉडर्न तमिलनाडु में थे, पांड्याज और पल्लवाज। तो आप याद रखना है, पांडे एंड पल्लवाज तमिलनाडु में थे। द चेराज ऑफ मॉडर्न केरला, जो चेरा थे आज के जो केरला में थे। एंड चालुक्य हु डोमिनेटेड द महाराष्ट्र एरिया और द डेक्कन, जो महाराष्ट्र एरिया में चालुक्याज थे। इट वॉज चालुक्याज किंग पुलकसेन टू, जो चालुक्य किंग थे पुलकसेन टू, हु हैड डिफीटेड हर्षा एंड नॉट अलाउड हिम टू एक्सपेंड हिज किंगडम टूवर्ड्स द डेक्कन। तो हु हैड डिफीटेड हर्षा, जिसने क्या, पुलकसेन टू जो चालुक्य किंग के थे, और ये इनका क्या था, महाराष्ट्र में एरिया था। उसने हर्षवर्धन को हराया एंड नॉट अलाउड हिम टू एक्सपेंड हिज किंगडम टुवर्ड्स दिस साउथ डेक्कन तक। सम ऑफ दिस किंगडम्स सच एज पल्लवाज पांडाज हैड स्ट्रॉन्ग नेवी, उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, पल्लवाज के पास, पांड्याज के पास। दे हैव आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था साउथ एशिया के साथ एंड विद चाइना, चाइना के साथ। देयर नेवीज इनेबल देम, इनेबल मतलब उनको स्ट्रेंथ दी, देम टू इन्वेड एंड रूल सम पार्ट्स ऑफ श्रीलंका फॉर सम टाइम। तो कुछ श्रीलंका के पार्ट पे भी उन्होंने अटैक किया नेवी की मदद से। द चोला एम्पायर विच रोज इन 9th सेंचुरी ब्रोट अंडर इट्स कॉन्कोरल ए लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो ये बोल रहे हैं कि चोला एम्पायर था जो 9th सेंचुरी में, उसके अंदर बहुत सारे मतलब पेनिनसुला जो पठार के एरिए के बहुत सारे राज्य आ गए थे। द चोलाज डेवलप्ड ए पावरफुल नेवी हो गई थी चोला की, विच इनेबल देम टू कनकर श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका और मालदीव को भी उन्होंने कब्जे में कर लिया था। इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट इवन बाय द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया, साउथ एशिया में द चोला एम्पायर में बी सेड ए मार्क्स ए क्लाइमेक्स इन द साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो चोला एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, चोला एम्पायर के बारे में। द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर वाज विजयलय। तो चोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे, विजयलय। तो 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। और मैं कंटिन्यूस बेस पे चलता रहूँगा और जल्दी ही हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, पूरी बुक को। तो विजयलय फाउंडर थे। हु वाज द फर्स्ट इन ए फ्यूजेटरी ऑफ द पल्लवाज। तो क्या था, वो पहला महंत था जो फ्यूजेटरी था पल्लवाज का। ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 AD। तो तंजौर को उन्होंने 850 AD में कब्जा कर लिया था। एंड बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी द चोलाज हैड डिफीटेड बोथ द पल्लवाज ऑफ कांची के जो पल्लवाज थे एंड वीकेंड द पांड्या। तो इन्होंने पल्लवाज को, कांची के को, और इसको बोलते हैं तोंडई मंडलम कांची को बोलते हैं। तो कांचीपुरम आपने सुना होगा, तमिलनाडु में है। तो उनको दोनों को हरा दिया, पांड्याज को भी वीक कर दिया चोलाज ने। एंड ब्रिंगिंग द साउदर्न तमिल कंट्री अंडर देयर कंट्रोल, बट द चोलाज वर हार्ड बट टू डिफेंड देयर पोजिशन अगेंस्ट द राष्ट्रकूटाज। तो कल हमने राष्ट्रकूटाज पढ़े थे जो महाराष्ट्र के एरिया में रहते थे, मतलब नर्मदा और ताप्ती के या के नीचे एरिया में रहते थे राष्ट्रकूट जो थे। तो उनके साथ उनकी थोड़ी डिफेंड पोजीशन अच्छी नहीं थी। एज वी हैव नोटेड ए प्रीवियस चैप्टर, कृष्णा 3 डिफीटेड द चोला किंग। तो कृष्णा 3 ने जो राष्ट्रकूटा के थे, उन्होंने क्या है, चोला किंग को डिफीट किया था। एनेक्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द चोला एम्पायर, नॉर्दर्न पार्ट कब्जे में कर लिया था। दिस वॉज ए सीरियस सेटबैक ऑफ चोलाज, बट दे रैपिडली मतलब जल्दी से recovered, and particularly after death of the Krishna III in 965 and downfall of the राष्ट्रकूटा एम्पायर। 965 में कृष्णा 3 मर गए थे और जो राष्ट्रकूटा नीचे डाउनफॉल होने लगा था और ये अपना जो चोलाज हैं ये उभरने लगे थे। तो अब एज ऑफ राजा राजा एंड राजेंद्र वन। द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वाज राजा राजा 985 to 1014। तो ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, राजा राजा थे। एंड हिज सन राजेंद्र वन, तो उसके सन जो 1014 से लेके 1044 तक वो उन्होंने राज किया था। राजा राजा डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम। तो राजा राजा जो थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था चेरा नेवी को त्रिवेंद्रम में। एंड अटैक क्यूलेन जगह का नाम है, क्यूलेन पे उन्होंने अटैक किया चेरा ने, राजा राजा ही देन कनकर्ड मदुरई एंड कैप्चर्ड ऑफ पांड्या किंग।
तो पांड्यन किंग भी उन्होंने कब्जा कर लिया और मदुरई पे अटैक किया। ही आल्सो इन्वेडेड श्रीलंका एंड नेक्स्ट इट्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एम्पायर, तो नॉर्दर्न पार्ट एम्पायर का उन्होंने कब्जे में कर लिया। दिस मूव्स वर पार्टली मोटिवेटेड बाई हिज डिजायर ब्रिंग द ट्रेड विद द साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना मतलब उनके साथ अटैक किया। ऐसी कंट्रीज उन्होंने एशियन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। ये राजा राजा के विचार थे और ये राजा राजा चोला राजा थे। द कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार वर द सेंटर ऑफ द इंडिया ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट से व्यापार होता था। वन ऑफ हिज नेवल एक्सप्लॉइट्स वाज द कनक्वेस्ट ऑफ द मालदीव्स, मालदीव को कब्जे में किया। राजा राजा अनेक्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द गंगा किंगडम इन कर्नाटका, तो गंगा किंगडम था जो उसका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन था कर्नाटका में, या ओवर रैन रेंगी मतलब कुचल दिया वेंगी को वेंगी में जो एरिया में थे वेंगी के चालुक्य। राजेंद्र हैड बीन अपॉइंटेड हियर अपेरेंट इन हिज फादर लाइफ टाइम, तो राजेंद्र जो थे अपने पिताजी के टाइम पे ही, राजा राजा के टाइम पे ही उनके वंशज हेयर अपेरेंटली मुख्य रूप से आ गए थे लाइफ टाइम में। एंड हैड कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वारफेयर बिफोर हिज एक्सेशन टू थ्रोन, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया था उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, वारफेयर में, अपने राजगद्दी पर बैठने से पहले। एसेसन क्या होता है, राजगद्दी पर बैठना, थ्रोन। ही कैरिड फॉरवर्ड द एनेक्सेशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द राजेंद्र, तो अटैक करने वाली, कब्जा करने वाली पॉलिसी राजा राजा की फैलाई उन्होंने। बाई कंप्लीटली ओवररन द पांड्याज एंड चेराज कंट्री, पांड्या को और चेराज को उन्होंने हरा लिया था। एंड इंक्लूडिंग दैम इन हिज एम्पायर, उन्होंने अपने एम्पायर में मिला लिया। द कनक्वेस्ट ऑफ द श्रीलंका वाज आल्सो कंप्लीटेड विद द क्राउन एंड रॉयल इंसिग्निया ऑफ द किंग एंड द क्वीन ऑफ श्रीलंका, तो बोल रहे हैं कि जो जीत इन्होंने श्रीलंका में ली एंड कंप्लीटेड विद क्राउन एंड रॉयल इंसिग्निया, रॉयल मतलब एक निशान ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ श्रीलंका बिंग कैप्चर्ड इन बैटल, बैटल में वहाँ की रानी को भी कब्जा लिया। श्रीलंका वाज नॉट एबल टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द चोला कंट्रोल फॉर अनदर 50 ईयर्स, तो अगले 50 साल में भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाया था चोला से श्रीलंका। तो ये राजा राजा और राजेंद्र की कहानी है। राजा राजा एंड राजेंद्र वन मार्क देयर विक्ट्रीज बाई erecting a number of Shiva and Vishnu temple at various places, शिव और विष्णु के टेम्पल बनाए। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस वाज द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, तो इन्होंने क्या है बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में बना, विच वाज कंप्लीटेड इन 1010। द चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल्स, तो ये क्या है इंस्क्रिप्शन लिखते थे भीतों पे, जो लेख लिखते थे, गिविंग ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है अपना निर्देश लिखते थे कि हम वहाँ पे जीत गए। दैट इज़ वाई वी नो ए ग्रेट डील मोर अबाउट द चोलाज दैट देयर प्रीडेसेसर, तो चोला और उनके प्रीडेसेसर के बारे में हमें बहुत सारा पता चलता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एक्सप्लॉइट्स इन द रेन ऑफ द राजेंद्र वन वाज द मार्च अक्रॉस कलिंगा टू बंगाल इन विच द चोला आर्मीज क्रॉस द रिवर गंगा, तो मोस्ट रिमार्केबल एक्सप्लॉइट्स इन द रीजन ऑफ द राजेंद्र वन वाज द मार्च अक्रॉस कलिंगा टू बंगाल, तो कलिंगा से जो उड़ीसा की जगह है वहाँ पे से टू बंगाल गए उन्होंने, और इन विच द चोला आर्मीज क्रॉस द रिवर गंगा, गंगा नदी को भी आगे क्रॉस कर गए नॉर्थ में। डिफेंड 2 लोकल किंग्स, द एक्सपीडिशन जो इन्होंने अभियान लिया विच वाज लेड बाई ए चोला जनरल, चोला के जनरल द्वारा, एंड टुक प्लेस इन 1022 एंड फॉलोड इन रिवर्स द सेम रूट विच द ग्रेट कनकर समुद्रगुप्त हैड फॉलोड, तो उन्होंने जो समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था रूट वही फॉलो उन्होंने किया। टू कॉमोमरेट दिस ओकेजन राजेंद्र वन अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगा कोंड चोला, तो इनको बोलते हैं गंगाई कोंड चोला, जो गंगा नदी को क्रॉस करके आगे चले गए थे उन्होंने, मतलब जो बंगाल में पहुंच गए थे वो सेम रूट फॉलो किया था जो समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था पहले गुप्ता के टाइम पे, और यही इसको गंगाई कोंड चोला भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है राजेंद्र वन को गंगाई कोंड चोला भी बोलते हैं। हु कैप्चर्ड द गंगा, ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल नियर माउथ ऑफ द कावेरी रिवर इज कॉल्ड द गंगाई कोंडा चोलपुरम, उसको गंगाई कोंडा चोलपुरम कहते थे। द सिटी ऑफ चोला हु कनकर्ड द गंगा, तो वे चोल जो वहाँ पे उन्होंने गंगा जीता था। नेक्स्ट चलते हैं, देख लो ये है कलिंगा एरिया, उड़ीसा का जो ये महानदी के आसपास के कलिंगा, ये बंगाल में सेन रहते थे सेना, और चालुक्य वेंगी के जो चालुक्य बोलते हैं, और ये आपकी कृष्णा रिवर है, और ये है गोदावरी रिवर है, ये आपकी ये कृष्णा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर है, और ये कृष्णा रिवर है आपकी। यहाँ पे चोला किंगडम था, और ये कावेरी है, तंजौर यहाँ पे है, मदुरई पांड्याज नीचे थे, और गंगाई कोंडा चोलपुरम यहाँ पे था। तो इससे आपको थोड़ा सा इमेज बन जाएगी, याद करने में ईजी रहेगा। आगे चलते हैं।
An even more remarkable exploit in the time of the Rajendra I were the naval expedition against the revived Sri Lanka Vijay Empire. श्री विजय एम्पायर के खिलाफ भी राजेंद्र वन ने बहुत जीत की था. श्री विजय एम्पायर विच हैड बीन रिवाइव्ड इन 10th century एक्सटेंडेड ओवर द मलाई पेनिनसुला एंड सुमात्रा जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स. तो यहाँ विजय एम्पायर था क्या, जो पेनिनसुला मतलब एक मलाई पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आज हैं, सुमात्रा जावा यहाँ पे फैल गया था, एंड नेबरिंग आइलैंड्स एंड कंट्रोल द ओवरसीज ट्रेड रूट टू चाइना. तो समुद्र से जो चाइना का बिजनेस होता है उसको कंट्रोल कर लिया था उन्होंने. द रूलर ऑफ द शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ द श्री विजय किंगडम. तो श्री विजय किंगडम में शैलेंद्र डायनेस्टी के बंदे थे जो वर बुद्धिस्ट एंड हैड कोर्डियल रिलेशन विद द चोलाज. चोलाज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके. द शैलेंद्र रूलर हैड बिल्ट ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई उन्होंने एट नागापट्टनम एंड एट हिज इंस्टांस. उसी टाइम पे द राजेंद्र वन हैड इंडाउड ए विलेज फॉर इट्स अपकीप. तो उन्होंने क्या बना, राजेंद्र वन ने इंडाउड प्रदान किया, विलेज ऑफ अपकीप मतलब एक गांव प्रदान किया उसके अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए. वहाँ से वो कर इकट्ठा करते थे. द कॉज ऑफ द ब्रीच बिटवीन द टू अपेरेंटली वाज चोला ईगरनेस टू रिमूव ऑब्स्टेकल टू इंडियन ट्रेडर्स. तो चोला की क्या थी, ईगरनेस थी, उत्सुकता थी ऑब्स्टेकल को हटाना टू इंडियन ट्रेडर्स एंड टू एक्सपेंड ट्रेड विद चाइना. द एक्सपीडिशन लेड टू कन्क्वेस्ट ऑफ द कादारम एंड केडा ए नंबर ऑफ अदर प्लेसेस इन द मलाई पेनिनसुला एंड सुमात्रा. तो क्या है, उन्होंने वहाँ पे जीत की जगह की, इसका नाम है कादारम एंड केदा एंड ए नंबर ऑफ अदर प्लेसेस इन द मलाई पेनिनसुला एंड सुमात्रा. सुमात्रा एरिया में कादाराम एंड केदा जगह पर उन्होंने अटैक किया. द चोला नेवी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया. चोला नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पे. एंड फॉर सम टाइम द बे ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू चोला लेक. बे ऑफ बंगाल को उन्होंने क्या बना दिया, चोला लेक बना दिया था. चोला रूलर्स आल्सो सेट ए नंबर ऑफ एम्बेसीज टू चाइना. चाइना में भेजी अपने राजदूत बहुत सारे. एंड दीज वर दी पार्शली डिप्लोमेटिक एंड पार्शियल कॉमर्शियल, कुछ बिजनेस करने के लिए और कुछ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए. चोला एम्बेसीज रीच चाइना इन दी 1016 एंड 1033. यहाँ पे ए चोला एम्बेसी ऑफ 70 मर्चेंट्स, 70 जो व्यापारियों की रीच चाइना इन 1077 एंड अकॉर्डिंग टू द चाइनीज अकाउंट, चाइनीज के अकॉर्डिंग रिसीव्ड 81,800 स्ट्रिंग ऑफ कॉपर कैश. तो इन्होंने क्या है, कॉपर के कैश मिले वहाँ पे इन्होंने इनको, एंड दैट इज़ मोर देन द 4 लाख रुपये इन रिटर्न फॉर द आर्टिकल्स ऑफ ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट जो होता था ये कर देते थे, कंप्राइजिंग ग्लास वेयर्स, कैम्फर, ब्रोकेड, राइनोसोरस हॉर्न, आइवोरी. तो इनको ग्लास के जो बर्तन मिले, कैम्फोर मिला, ब्रोकेड्स मिले, साड़ियाँ जो होती हैं, राइनोसोरस मिले, हॉर्न्स मिले, सींग मिले, आइवरी जो हाथी के दांत मिले. ट्रिब्यूट वाज वर्ड यूज्ड बाय चाइनीज फॉर ऑल आर्टिकल्स ब्रोट फॉर ट्रेड. वो व्यापार के लिए जो चीज़ लेकर आए उनको ट्रिब्यूट बोलते थे वो. द चोला रूलर्स फोर्ट कॉन्स्टेंटली. चोला रूलर क्या है, कॉन्स्टेंटली लगातार लड़े विद द चालुक्याज हु हैड सक्सीडेड द राष्ट्रकूटा. जो राष्ट्रकूटा के बाद आए थे चालुक्याज. These are called later Chalukyas and their capital was at कल्याणी. इनकी कैपिटल कहाँ थी, कल्याणी के चालुक्य बोलते हैं इनको. द चोला एंड द लेटर चालुक्यास क्लैश फॉर ओवरलॉर्डशिप ऑफ वेंगी. जो रयाल सीमा बोलते हैं, वेंगी की जगह पे उन्होंने लड़ाई ली और लड़ाई करते रहते थे वेंगी के लिए. और ये इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, कल्याणी में थी. द तुंगभद्रा नदी के जो बीच का एरिया एंड द गंगा रूल्ड कंट्री इन द नॉर्थ वेस्ट कंट्री. तो जो गंगा डायनेस्टी थी वो कर रही थी नॉर्थ वेस्ट ऑफ दी कर्नाटका के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ के वेस्ट में. नाइदर साइड वाज एबल टू गेन डिसाइसिव विक्ट्री इन दिस कंटेस्ट. कोई भी एक तरफा नहीं जीता. अल्टीमेटली इट एग्जॉस्टेड द बोथ किंगडम. दोनों किंगडम एग्जॉस्टेड हो गए. इट आल्सो अपीयर्स दैट द वार वर बिकमिंग हार्शिंग ड्यूरिंग टाइम. वार बहुत ही हार्श हो रही थी इस टाइम पे. द चोला रूरल सेक्ट एंड प्लंडर्ड चालुक्यान सिटी इंक्लूडिंग कल्याणी एंड मस्कर्ड द पीपल. तो जो चोला रूलर थे उन्होंने क्या किया, सेक्ट लूटा एंड प्लंडर्ड चालुक्यों को लूटा उन्होंने, सिटीज़ इंक्लूडिंग कल्याणी को भी, एंड मैस्कर्ड द पीपल, हत्या कर दी बहुत सारों की इंक्लूडिंग ब्राह्मण एंड चिल्ड्रन. दे अडोप्टेड सिमिलर पॉलिसी. उन्होंने ऐसी ही पॉलिसी क्या है, सिमिलर पॉलिसी इन दी पांड्या कंट्री में, एंड सेटलिंग मिलिट्री कॉलोनीज टू ओवर आ द पॉपुलेशन. ओवर आ मतलब क्या होता है, कुचलने के लिए, दबाने के लिए. तो उन्होंने पॉपुलेशन को दबाने के लिए मिलिट्री कॉलोनीज बना दी, वहाँ पे मिलिट्री वहाँ पे रख दी. दे डिस्ट्रॉयड अनुराधापुरा. तो उन्होंने क्या है, डिस्ट्रॉय कर दिया अनुराधापुरा, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द रूरल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के रूरल के द्वारा जो उनकी कैपिटल थी अनुराधापुरा. एंड ट्रीटेड देयर किंग एंड क्वीन हार्शली. बुरी तरह से व्यवहार किया. दे
आर ब्लोड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर की हिस्ट्री में इसके धब्बे हैं कि भाई उन्होंने बहुत हार्शली बुरी तरह से श्रीलंका के राजा रानी के साथ व्यवहार किया। हाउएवर वंस दे हैड कंकर्ड ए कंट्री द चोला ट्राई टू सेट अप ए साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कंट्री को जीत लिया ना, द चोला ट्राई टू सेट अप ए साउंड सिस्टम ऑफ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की श्रीलंका में। वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर एनकरेजमेंट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस ऑल ओवर द एम्पायर। वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायत का कंसेप्ट लेकर आए चोला एम्पायर श्रीलंका में। द चोला एम्पायर कंटिन्यू टू फ्लोरिश ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में अपना फल फूलते रहे, फ्लोरिश किया उन्होंने, बट इट डिक्लाइन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 13th सेंचुरी। 30th सेंचुरी के पहले हिस्से में, पहले क्वार्टर में, जो पहले 25 साल में उनका डाउनफॉल होने लगा। लेटर चालुक्याज एम्पायर इन महाराष्ट्र एरिया हैड आल्सो कम टू एन एंड। चालुक्याज भी खत्म हो गई महाराष्ट्र एरिया में। एंड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी द प्लेस ऑफ चोलाज वाज टेकन बाय द पांड्याज। जो चोला का एरिया किसने ले लिया, फिर जगह पांड्याज ने ले ली। एंड होयसलाज इन द साउथ, एंड होयसला साउथ में। एंड द लेटर चालुक्याज वर रिप्लेस्ड बाय यादवाज। चालुक्य की जगह कौन आ गए, यादव आ गए। इधर चोला एंड होयसलाज आ गए। एंड द ककातियाज, जो चालुक्य की जगह यादव एंड ककातिया आ गए। All these states extended patronage to arts and architecture. Unfortunately, they weakened themselves by continually fighting east again. तो बहुत दुख की बात है कि वो एक दूसरे से कंटिन्यूस फाइट करते रहे और एक दूसरे को वीकेन कमजोर कर दिया। एंड सेकिंग द टाउन्स एंड नॉट इवन स्पेयरिंग द टेम्पल्स। मंदिरों को भी नहीं छूटा। अल्टीमेटली दे वर डिस्ट्रॉय कर दिए बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एट द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में वे मर गए। तो ये क्या है, एक स्टोरी की तरह आप हिस्ट्री को याद करोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं हम चोला गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो श्रीलंका वगैरह में भी बनाई थी। गुड एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल अथॉरिटी रेस्टेड इन हिज हैंड। तो सारी अथॉरिटी किंग के पास रहती थी, बट ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते थे उसको एडवाइज करने के लिए। द किंग ऑफन वेंट ऑन टूर्स इन ऑर्डर टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन। किंग हमेशा टूर पे जाता था एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। द चोलाज मेंटेन ए लार्ज आर्मी कंसिस्ट ऑफ एलिफेंट्स, कावेलरी, इन्फेंट्री। कावेलरी रहती थी उनके पास, घोड़े रहते थे। इन्फेंट्री पैदल चलने वाले सैनिक थे। विच वर कॉल्ड 3 limbs ऑफ द आर्मी। 3 अंग, मतलब अंग बोले गए उनको आर्मी के। द इन्फेंट्री वाज जनरली आर्म्ड विद स्पीयर, मतलब उनके पास भाले होते थे। मोस्ट ऑफ द किंग्स हैड बॉडीगार्ड who were sworn to the defend the kings even at the cost of their lives। मतलब उन्होंने कसम खाई हुई होती थी कि भाई वो अपनी जान देकर भी राजा की जान बचाएंगे। द वेनेटियन ट्रेवलर मार्को पोलो। तो मार्को पोलो कहाँ के ट्रेवलर थे, वेनेटियन। who visited Kerala in 13th century says that soldiers who were bodyguard burned themselves in the funeral pyre of the monarch। जो राजा की फ्यूनर, मतलब जो उसको दफनाया, मतलब जलाया जाता था, उसकी पायर आग में वो अपने आप को जला देते थे। व्हेन ही डाइड, राजा मरता था। ए स्टेटमेंट विच मे वेल एन एग्जाजरेशन। ये भाई में ऐसा हो सकता है कि भाई ये एग्जाजरेशन हो, बढ़ा चढ़ाकर बात की हो। जो वेनेटियन ट्रेवलर थे मार्को पोलो। द चोलाज आल्सो हैड ए स्ट्रॉन्ग नेवी। चोला के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी थी, एज वी हैव सीन, विच डोमिनेटेड द मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट फॉर सम टाइम। द एंटायर बे ऑफ बंगाल, बंगाल को भी कवर कर रखा था। द चोला स्टेट इंक्लूडेड एरिया ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। चोला स्टेट में कौन कौन से थे, सेंट्रल कंट्रोल। लूजली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल कंट्रोल। और लूजली एडमिनिस्ट्रेट, जहाँ पे कम एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रबंधक का काम होता था, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट। द स्टेट वाज इंटरस्पर्स्ड विद हिल पीपल एंड ट्राइबल्स। इंटरस्पर्स क्या होता है, मतलब बीच बीच में छिद्रा हुआ रखे थे। तो क्या रखे थे, हिल पीपल थे, ट्राइबल्स थे, कहीं कहीं पे रह रहे थे, वो इंटरस्पर्स बोलते हैं उनको, इंटरपर्स्ड। द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज दी नाडू। क्या थी, नाडू थी, गांव थी। विच कंसिस्टेड अ नंबर ऑफ विलेजेस, जहाँ इसमें कैसे मिले थे, बहुत सारे गांव थे। हैविंग क्लोज किनशिप, किनशिप होता टाइज, भाईचारा, एंड अदर क्लोज एसोसिएशन। द नंबर ऑफ नाडूज इंक्रीज एज फ्रेश लैंड्स वर ब्रोट अंडर द कल्टिवेशन बाय मीन्स ऑफ इरीगेशन वर्क्स सच एज पॉन्ड्स, वेल्स। तो इरीगेशन का काम चला कुओं के द्वारा और तालाबों के द्वारा, इसलिए बहुत सारे आदमी और भी आ गए। एंड बाय कन्वर्टिंग हिल और ट्राइबल पीपल इनटू एग्रीकल्चरलिस्ट, जो खेती करने वाले बना दिया। एंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण एंड टेम्पल इंक्रीज बोथ ऑफ विच हेल्प इन एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन। इन चोला किंगडम, चोला के किंगडम में नाडूज वर ग्रुप इंटू वलनाडूज। तो नाडू से ऊपर क्या था, डिस्ट्रिक्ट के लेवल की वलनाडूज की बात हो गई। द चोला स्टेट वाज डिवाइडेड इंटू 4 मंडलम, 4 मंडलम में, एंड प्रोविंसेस, प्रांत में। समटाइम्स प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। तो गवर्नर बनाए गए प्रोविंसेस के, प्रांत के। ऑफिशियल्स वर जनरली पेड बाय गिविंग देम असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू बेयरिंग लैंड्स। तो ऑफिशियल
को जनरली पे किया गया बाय गिविंग देम असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू बेयरिंग लैंड्स। चोला रूलर्स बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ रॉयल रोड्स, तो उन्होंने क्या है बहुत सारे रोड बनाए, रॉयल रोड्स विच वर यूजफुल फॉर ट्रेड एज वेल एज फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्मी। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ड इन द चोला एम्पायर, ट्रेड एंड कॉमर्स फैला चोला एम्पायर में। देयर वर सम जिजांटिक ट्रेड गिल्ड्स विच ट्रेडेड विद जावा एंड सुमात्रा, तो कुछ ग्रुप बने जो गिल्ड्स के व्यापारी हो गए जिन्होंने जावा एंड सुमात्रा के साथ बिजनेस किया। द चोलाज आल्सो पेड अटेंशन टू इरीगेशन, इरीगेशन पे ध्यान दिया। द रिवर कावेरी एंड अदर रिवर्स वर यूज टू पर्पस, कावेरी रिवर और बहुत सारी नदियाँ जो तुंगभद्रा वगैरह वो भी यूज़ किए इन्होंने अपने खेती के लिए। मैनी टैंक्स ऑफ फॉर इरीगेशन वर बिल्ट, बहुत सारे टैंक्स बनाए गए। सम ऑफ द चोला रूलर कैरिड आउट एन एलोबरेट सर्वे ऑफ लैंड, उन्होंने सर्वे किया एलोबरेट पूरा व्यापक रूप से सर्वे किया लैंड का, इन ऑर्डर टू फिक्स द गवर्नमेंट शेयर ऑन द लैंड रेवेन्यू, फिक्स करने के लिए लैंड रेवेन्यू। वी डू नॉट नो व्हाट प्रिसाइसली द गवर्नमेंट शेयर वाज, गवर्नमेंट का शेयर कितना था हम अच्छे से नहीं जानते। इन एडिशन टू द लैंड टैक्स के अलावा द चोला रूलर्स ड्रू देयर इनकम फ्रॉम द टोल्स ऑन द ट्रेड्स, तो चोला रूलर्स ने क्या किया अपना इनकम ली टोल्स, जो मतलब जैसे आज टोल्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं रोड पे, उनसे लिया। ट्रेड पे टैक्स और प्रोफेशन बिजनेस पे प्रोफेशन पे लिया। एंड आल्सो फ्रॉम द प्लंडर ऑफ द नेबरिंग टेरिटरीज, और पास की टेरिटरीज को लूटा। द चोला रूलर्स वर वेल्थी, पैसे वाले थे, एंड कुड अफोर्ड टू बिल्ड ए नंबर ऑफ टाउन्स एंड मैग्निफिसेंट मोनूमेंट्स इंक्लूडिंग टेम्पल्स, बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए उन्होंने, टाउन्स बनाए, मैग्निफिसेंट मोनूमेंट्स बनाए। वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेजेस, विलेजेस में क्या थी सेल्फ गवर्नमेंट थी चोला के। इन सम एरियाज इन द राष्ट्रकूटा एम्पायर आल्सो, राष्ट्रकूटा के एम्पायर में भी थी जो इससे पहले थे जो राष्ट्रकूटा। वी नो अबाउट विलेज गवर्नमेंट इन चोला एम्पायर फ्रॉम ए नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन मिले हमें, लेख मिले, उनसे पता चला। वी हियर ऑफ टू असेंबलीज कॉल्ड उर एंड सभा और महासभा। द उर वाज ए जनरल असेंबली ऑफ विलेज, तो उर क्या थी एक जनरल असेंबली थी विलेज की। हाउएवर वी नो मोर अबाउट द वर्किंग ऑफ महासभा, दिस वाज ए गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन इन ब्राह्मण विलेज, तो महासभा में क्या थे जो ब्राह्मण के गांव थे वहाँ पे अडल्ट इकट्ठे होते थे, उनको बोलते थे महासभा। विच वर कॉल्ड अग्रहनाज, अग्रमाज, तो उनको अग्रमाज बोलते थे जो आदमी इकट्ठे होते थे। दिस वर विलेजेस विद ब्राह्मण सेटलमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द लैंड वाज रेंट फ्री, रेंट फ्री थी यहाँ पे, ब्राह्मण को रेंट फ्री लैंड दी जाती थी। दिस विलेजेस एंजॉयड ए लार्ज मेजर्स ऑफ ऑटोनोमी थी। द अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज बाई एन एग्जीक्यूटिव कमेटी, यहाँ के अफेयर्स थे एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा मैनेज किए जाते थे। टू विच एजुकेटेड पर्सन ओइंग प्रॉपर्टी एजुकेटेड पर्सन के थे, वर इलेक्टेड आइदर बाय ड्राइंग लॉट्स ऑफ और बाय रोटेशन, तो उनको एक रैंडमली उठा लेते थे या कई बार रोटेशन पे बनते थे, ये बोल रहे हैं। दीज मेंबर्स हैड टू रिटायर एवरी ईयर्स, हर 3 साल में मेंबर्स को रिटायर होना पड़ता था। देयर वर अदर कमिटीज़ फॉर हेल्पिंग द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस, तो पैसे इकट्ठा करने के लिए लॉ ऑर्डर के लिए भी होते थे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द टैंक कमेटी विच लुक्ड फॉर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर्स टू फिल, टैंक कमेटी थी पानी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कितना अच्छा मैनेजमेंट था वहाँ पे। एंड द महासभा कुड डिस्ट्रीब्यूट न्यू लैंड्स एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट ओवर देम। इट कुड आल्सो रेज लोन्स फॉर द विलेज एंड लिवाई टैक्स लवाई कर सकते थे। द सेल्फ गवर्नमेंट एंजॉयड बाय दिस चोलाज विलेजेस वाज वेरी फाइन सिस्टम, तो सेल्फ गवर्नमेंट एंजॉय की बाय दिस चोला विलेजेस, जो गांव के विलेज थे, वाज वेरी फाइन सिस्टम। टू सम एक्सटेंट द सिस्टम वर्कड इन अदर विलेजेस एज वेल, हाउएवर द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म विच इज डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर रेस्ट्रिक्टेड टू देयर ऑटोनॉमी, तो फ्यूडलिज्म फैल गया था, सामंतवादी जो कुछ बंदों को लैंड दी जाती थी उनको फ्यूडल बोलते थे। तो आगे चलते हैं, कल्चरल लाइफ, इनकी कल्चरल लाइफ क्या थी। द चोला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द चोला रूल सा द फर्दर ग्रोथ एंड क्लाइमैक्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, इस क्या भक्ति मूवमेंट भी आया विच वी हैव डिस्कस सेपरेटली, भक्ति मूवमेंट हम अलग डिस्कस करेंगे कौन कौन आए थे जहाँ पे। द मूवमेंट वाज क्लोजली लिंक्ड टू द टेम्पल्स, ये जो मूवमेंट आया था ये लिंक था टेम्पल से। द एक्सटेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द चोला एम्पायर इनेबल्ड द रूलर्स टू बिल्ड ग्रेट कैपिटल सच एज तंजौर, गंगाई कोंडा चोलापुरम एंड कांची, ये ऐसे ऐसे बनाए थे उन्होंने शहर, तंजौर, गंगा कोंडाई चालपुरम एंड कांची। द रूलर्स मेंटेन लार्ज हाउस होल्ड एंड लार्ज पैलेसेस विद बैंकेट हॉल भी थे, स्पेशियस गार्डन थे, टेरेसिस थे, छत पे जो टेरेसिस थे। दस वी लर्न ऑफ द 7 to 5 स्टोरीड हाउसेस, 5 से 7 स्टोरी बिल्डिंग के हाउसेस थे। 1-liner क्वेश्चन बन सकता है फॉर देयर चीफ्स। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द प्लेसेस ऑफ द पीरियड हैव सर्वाइव्ड,
कोई भी प्लेसेस वहाँ पे सर्वाइव नहीं किया था। द चोला कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम इज नाउ जस्ट ए स्मॉल विलेज नियर तंजौर, तंजौर के पास है ये गंगाकोंडा चोलापुरम। हाउएवर डिस्क्रिप्शन of the magnificent palaces of the rulers and their ministers, equally magnificent houses in which the wealthy merchants lives, यहाँ पे बड़े बड़े घरों में मर्चेंट व्यापारी रहते थे, एंड टू फाउंड इन द लिटरेचर ऑफ द पीरियड, उस टाइम के लिटरेचर में पाए गए। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन द साउथ अटेंड इट्स क्लाइमेक्स अंडर द टेम्पल बने, यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर पीक पे गया। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच केम इन टू वोग ड्यूरिंग, मतलब फैशन में कौन सा था ड्यूरिंग दिस पीरियड, इज कॉल्ड द्रविड़ा। तो द्रविड़ा स्टाइल जो टेम्पल बने चोला के टाइम पे बने, बिकॉज इट वाज कन्फाइंड लार्जली टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में थे। द मेन फीचर ऑफ द स्टाइल वाज द बिल्डिंग ऑफ मैनी स्टोरीज अबव द गर्भगृह, द इनर मोस्ट चैम्बर वेयर द चीफ डाइटी रिजाइड, जहाँ पे मेन भगवान रहते थे उसको गर्भगृह बोलते थे। द्रविड़ स्टाइल का फंक्शन है या आर्किटेक्चर जो है, द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर है टेम्पल्स का। द नंबर ऑफ स्टोरीज वेरिड फ्रॉम 5 to 7, 5 से 7 मंजिला मंदिर बनता था। दे हैड ए टिपिकल स्टाइल विच केम टू बी कॉल्ड एन विमाना, टिपिकल स्टाइल था उनका, उनको विमान बोलते थे। ए पिलर्ड हॉल कॉल्ड मंडप, जहाँ पे बहुत सारे पिलर होते थे, हॉल होता उसको बोलते थे मंडप। विच एलोबरेटरी काउड पिलर्स विद एलोबरेटली, मतलब बहुत अच्छी तरह से काउड पिलर्स एंड फ्लैट रूफ थी, वाज जनरली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सेंक्टरम। तो रूफ वहाँ क्या रखेगी, सेंक्टरम के सामने एक एलोबेटरी पिलर और फ्लैट रूफ रखेगी। इट एक्टेड एज एन ऑडियंस हॉल था, एंड वाज ए प्लेस फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज सच एज सेरेमोनियल डांसेज विच वर परफॉर्म्ड बाय देवदासी, सेरेमोनियल डांसेज होते थे तो देवदासी के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। वुमेन डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द गॉड्स, जो वुमेन थी डेडिकेटेड थी सर्विसेज ऑफ द गॉड, देवदासी बोलते थे। समटाइम्स ए पैसेज रन अराउंड द सेंक्टरम, तो जो इनर सेंक्टोरम था उसके साथ में एक पैसेज आता था, रास्ता था, सो दैट डिवोटीज कुड गो अराउंड, उसके चारों ओर चक्कर लगा सके। इमेज ऑफ मैनी अदर गॉड्स कुड बी पुट इन दिस पैसेज, अदर गॉड की पैसेज के यहाँ पे रख सकते थे। दिस इंटायर स्ट्रक्चर वाज इनक्लोज इन ए कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई हाई वाल्स थी यहाँ पे, विच वर पायरेस बाई लोफ्टी गेट्स कॉल्ड गोपुरम, बहुत अच्छे अच्छे गेट होते थे जो उनको बोलते थे गोपुरम। इन कोर्स ऑफ टाइम द विमान्स रोज हाइजर एंड हायर, तो लंबे चले। द नंबर ऑफ कोर्ट यार्ड्स वर इंक्रीज, तो नंबर ऑफ कोर्ट यार्ड्स बनाए गए यहाँ पे बगीचे, एंड वर 2 to 3, और द गोपुरम आल्सो बिकेम मोर एंड मोर एलोबरेट, दस द टेम्पल बिकेम ए मिनिएचर सिटी, टेम्पल एक छोटी सिटी बन गया था और पैलेस बन गया था, विच विद लिविंग रूम्स, प्रीस्ट रहते थे वहाँ पे, मैनी अदर बीइंग प्रोवाइडेड इन इट। द टेम्पल्स जनरली एंजॉयड रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑफ द लैंड्स फॉर देयर एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स मिलते थे। दे आल्सो रिसीव्ड ग्रांट्स एंड रिच डोनेशन फ्रॉम वेल्थी मर्चेंट्स। सम ऑफ द टेम्पल्स बिकेम सो रिच दैट दे एंटर्ड बिजनेस में फैल गए, एंड लेंट मनी, उधार देने लगे पैसे। टुक पार्ट इन बिजनेस एंटरप्राइजेस, दे आल्सो स्पेंड मनी ऑन इम्प्रूविंग कल्टिवेशन, digging tanks, walls, and providing irrigation channels. As early example of Dravida style of temple architecture is 8th century temple was Kailasnath at Kanchipuram. तो द्राविड स्टाइल का कौन सा है, कैलाशनाथ इन कांचीपुरम। One of the finest and most elaborate temple of the style is, however, provided by the Brideswara temple at Tanjore, built by Raja Raja I. तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो है तंजौर में है, राजा राजा 1 ने बनाया था, चोला एम्पायर थे जो, और इसके बेटे थे राजेंद्र 1। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द राजा राजा टेम्पल बिकॉज ऑफ द चोलाज वर इन हैबिट ऑफ इंस्टॉलिंग इमेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल। तो बगीचे में ही बनाते थे वो भगवान की मूर्ति वहाँ पे। द टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम, दो इन ए डिलापिडेटेड कंडीशन, मतलब जर्जर कंडीशन में, टूटी फूटी कंडीशन में, इज अनदर फाइन एग्जाम्पल ऑफ द जो इस टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर दी चोलाज। ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स से वर आल्सो बिल्ट एट अदर प्लेसेस इन साउथ इंडिया। हाउएवर इट मे बी वेल टू रिमेंबर दैट द प्रोसीड्स फ्रॉम फॉर सम ऑफ दीज एक्टिविटीज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लंडर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नेबरिंग एरियाज बाई चोला रूलर। तो अड़ोसी पड़ोसियों को लूट के ये पैसा बनाया इन्होंने, वहाँ पे मंदिर बनाए। आफ्टर द फॉल ऑफ द चोलाज, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी कंटिन्यूड अंडर द चालुक्य ऑफ कल्याणी एंड होसलाज, जो चालुक्य थे कल्याणीज के, होसलाज के अंडर भी चलता रहा। द डिस्ट्रिक्ट धारवार एंड द होसला कैपिटल हलेबीड, जो होसला की कैपिटल थी हलेबीड और या धारवार में, हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स। द मोस्ट मैग्निफिसेंट ऑफ दिस इज होसलावेरा टेम्पल, होसालवेरा टेम्पल
इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वट इज़ कॉल्ड चालुक्य स्टाइल। चालुक्य स्टाइल था ये। अपार्ट फ्रॉम इमेजेस ऑफ द गॉड एंड देयर अटेंडेंट्स बोथ मैन एंड वुमेन यक्षया यक्षनी, द टेम्पल कंटेन फाइनली स्कल्पचर पैनल विच सो ए बिजी पैनोरमा ऑफ लाइफ। बहुत बिजी लाइफ बताते हैं उस टाइम पे, इंक्लूडिंग डांस, म्यूजिक, सीन्स ऑफ वार एंड लव। दस लाइफ वॉज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द रिलीजन। For the common man, the temples were not merely a place for worship but the hub of social and cultural life as well. The art of sculpture attained a high standard in the South India during this period. तो sculpture इस टाइम पे बहुत अच्छा आया। One example of this was the giant statue of गोमतेश्वरा at सरवना बेलगोला। तो एक एग्जाम्पल इसका कौन सा है? गोमतेश्वरा टेम्पल सरवन बेलगोला में। Another aspect of was image making which reached its zenith in the dancing figure of Shiva कॉल नटराजा। तो नटराजा भी इनके टाइम पे, चालुक्य के टाइम पे। द नटराजा फिगर्स ऑफ दिस पीरियड पर्टिकुलरली दोज इन ब्रोंज आर कंसिडर्ड मास्टरपीस। मैनी फाइन एग्जांपल्स ऑफ दिस आर्ट फाउंड इन द म्यूजियम्स इन इंडिया एंड अब्रोड में भी मिलते हैं नटराजा मूर्ति। द रूरल्स ऑफ द वेरियस डायनेस्टीज आल्सो पैटर्नाइज आर्ट्स एंड लेटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। While Sanskrit was regarded as the language of high culture, a number of kings as well scholars, court poets wrote on it. Remarkable feature of the period was growth of the literature in the local language. Local language में literature पैदा हुआ। A number of popular saints called Nayanmar and Alvaraz were devotees of the Shiva and Vishnu's respectively. तो आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नयनमार किसके जो थे? शिवा के थे, और विष्णु के कौन थे? अलवर थे। Flourished in the Tamil kingdom between 6th to 9th century. They composed their works in the Tamil. तमिल में उन्होंने अपना वर्क्स किया। The writings of the Saivite saints which are collected into 11 volumes under the name तिरुमुरई। तिरुमुरई जो क्या है? शिव के जो भक्तों की थी, सेंट्स की थी। In the early part of the 12th century are considered sacred and looked upon as a fifth वेदा। उनको पांचवा वेदा भी बनाया गया तिरुमुरई। तो वो क्वेश्चन आ सकता है तमिल लैंग्वेज में। तिरुमुरई जो शिव भगत थे, उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा, उसको बोलते हैं पांचवा वेद। द एज ऑफ द कंबन हु इज प्लेस्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 11th सेंचुरी, द अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज ए गोल्डन एज तमिल लिटरेचर। तो कंबन की एज को तमिल लिटरेचर में गोल्डन एज बोलते हैं। कंबन्स रामायणा इज कंसिडर्ड द क्लासिक इन द तमिल लिटरेचर। तो कंबन की रामायण क्लासिक लिटरेचर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कंबन इज बिलीव टू हैव लिव्ड इन एट द कोर्ट ऑफ द चोला किंग। तो जो कंबन थे चोला किंग के रहते थे वहाँ पे। द मैनी अदर्स टू टुक देयर थीम्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, दस ब्रिंगिंग दिस क्लासिक नियर टू द पीपल। दो यंगर देन तमिल, कन्नडा आल्सो बिकेम ए लिटरेरी लैंग्वेज। तो कन्नडा भी प्रोमिनेंट में आई ड्यूरिंग दिस पीरियड। द राष्ट्रकूटा एंड चालुक्याज एंड होसला रूलर्स पेट्रोनाइज कन्नडा एज वेल एज तेलुगु। जो चालुक्य ने, होसलाज ने पेट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया कन्नडा को, तेलुगु को भी। राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा रोट ए बुक ऑन द पोएटिक्स इन कन्नडा। तो राष्ट्रकूटा किंग थे जो अमोघ वर्षा ने भी एक कन्नडा में बुक लिखी। मैनी जैन स्कॉलर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ कन्नडा। पंपा, पोना एंड रन्ना आर रिगार्डेड आर द 3 जेम्स ऑफ द कन्नडा पोएट्री। तो पंपा, पोना और रन्ना को भी जेम्स बनाया गया कन्नडा पोएट्री में। ऑल्दो दे वर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म के इन्फ्लुएंस में थे। They also wrote on the themes taken from the Ramayana and Mahabharata. And Nanya, who lived at the court of the Chalukya king, began the Telugu version of the Mahabharata. Telugu version लिखा महाभारत का। The work began by him was completed in the 13th century by Tikkana. Like the Tamil Ramayana, the Telugu Mahabharata is a classic which inspired many subsequent writers. जिन्होंने इंस्पायर किया बहुत सारे पीछे राइटर्स को। Many folk और popular themes are also to be found in these literatures. Popular themes which were not derived from Sanskrit, which reflect unpopular sentiments and emotion are called desi or rural or Telugu. तो ये बोल रहे हैं कि जो पॉपुलर थीम थी जो संस्कृत से नहीं ली गई, विच रिफ्लेक्ट पॉपुलर सेंटिमेंट्स एंड इमोशन आर कॉल्ड देसी या रूरल बोलते थे उनको तेलुगु में। वी कैन दस सी दैट पीरियड फ्रॉम द 8th to 12th century was not only remarkable for the growth of regional kingdoms, रीजनल इंटीग्रेशन हुआ, बट आल्सो ए पीरियड ऑफ कल्चरल ग्रोथ भी हुआ इसमें, जो 8 से 12वीं सेंचुरी तक हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर इन साउथ इंडिया, मर्चेंट एंड आर्टिशन इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड अंडर द चोलाज। अब 4th चैप्टर कल हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली सीखते रहिए। दिस इज़ द ओनली वे बाय विच मीन्स यू कैन क्रैक एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। बाय।